क्या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में डील करते हो और काफी टाइम सुना है कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और आपने ये भी सुना होगा कि अगर आपको एक से ज्यादा पोर्ट से आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस कंसाइनमेंट कार्गो है वो कस्टम क्लियरेंस करवा के एक्सपोर्ट करना है तो आपको सभी पोर्ट पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो वो अभी निकल चुका है और व्हाट इज एडी कोड वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हो आप, क्या उसका इम्पोर्टेंस है एंड हाउ exactly you can get this particular ID code from your banks. So hi guys, this is Bhavin here. Welcome to our YouTube channel The Simplifier Make It Easy, जहाँ पे हम आपके लिए सभी कॉम्प्लेक्स जो टर्म्स है और सब्जेक्ट्स है उसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। So let's discuss what is AD code, what is the significance of getting AD code and what will be the exact procedure how to get it. So सबसे पहले जब इंडिया से कोई एक्सपोर्ट होता है तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने AD कोड सभी बैंक्स को असाइन किए हुए हैं। जैसे बैंक से तो वो एडी कोड रजिस्टर्ड होती है, लेकिन अगर आप जो भी बैंक्स के साथ आपका बैंक अकाउंट है उसमें सभी ब्रांच के साथ एडी कोड नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना है कि अगर आपका बैंक HDFC है तो HDFC की फॉर एग्जांपल अहमदाबाद है, राजकोट है, तो उसमें 10 ब्रांचेस होगी या 20 या 25 ब्रांचेस होगी। तो छोटी छोटी ब्रांचेस के पास अपना एडी कोड रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वो क्या करता है, आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं। अगर आपकी बैंक अकाउंट आपकी कंपनी का फर्म का जो बैंक अकाउंट है वो छोटी ब्रांच के पास है तो वो अपनी नियरेस्ट बड़ी ब्रांच जो है जिसके पास एडी कोड रजिस्ट्रेशन है उसके थ्रू आपका फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर सकती है। तो क्या सुना हमने कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन है जिसके पास एडी कोड ऑथोरिटी है वही ब्रांच सिर्फ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकती है। तो एडी कोड में 2 डिवीजन आता है। नंबर 1 एडी 1 कैटेगरी दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 एंड नंबर 2 जो फॉरेन एक्सचेंजर्स मनी एक्सचेंजर्स है जो फॉरेन रेमिटेंसेस का काम करते हैं उसको एडी 2 कोड दिया गया है। तो एडी 1 कैटेगरी का जो भी है वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन डेफिनेटली कर सकता है। तो जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हो तो इधर तो आपको पेमेंट रिसीव करना है और पेमेंट देना है, और अगर आप शिपमेंट का जो कार्गो आपका शिपमेंट है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपको ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिलनी है तो वो आपको डीबी के जो है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में वाया एडी 1 कैटेगरी बैंक अकाउंट। तो हमने क्या सुना और देखा कि अभी ऑथोराइज्ड डीलर कोड जो है वो बैंक्स अपने लेटर हेड पे इश्यू करके देगी, आपका आइडेंटिटी और आपका बैंक अकाउंट जो है उसके साथ है। तो वो एडी कोड का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके बैंक के पास से लेना है और एडी कोड रजिस्ट्रेशन बाद में कस्टम में आपको पोर्ट पे करना है जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। उसके बाद में अभी तो अर्लियर क्या होता था कि आपको एवरी पोर्ट पे फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता पोर्ट है, अहमदाबाद पोर्ट है, मुंबई का जो पोर्ट है, नवासावी पोर्ट है, वो सभी पोर्ट पे आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ते थे डिफरेंट जब वो पोर्ट पे आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अभी जो आप कर रहे हो तो आपको एक ही बार पोर्ट पे करना है, ऑनलाइन हो गया है सब कुछ। उसके बाद में अगर आप जो भी पोर्ट नया यूज कर रहे हो तो उसको अमेंड करवा सकते हो। और उसके लिए आपको क्या चाहिए कि क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, और ये आपको नहीं करना है, ये आपके CHA आपको करके देंगे, लेकिन आपको अपने बैंक को रिक्वेस्ट देना है एक अपने लेटर हेड पे कि आपको ओरिजिनल एडी कोड रजिस्ट्रेशन वहां से चाहिए। तो बैंक आपको रिक्वेस्ट लेटर के बेस पे ओरिजिनल एडी कोड रजिस्ट्रेशन करके वहां से इश्यू करके दे देगी। वो बैंक अपने लेटर हेड पे देगी और पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ओरिजिनल आपको वहां पे सबमिट करवाना है। I hope I have clarified everything about AD code registration, what is the significance, and it's a very simple process, but it's a compliance what we have to do as a exporters. And यहाँ से दूसरा बेनिफिट वो भी है, आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में डील कर रहे हो तो आप ग्लोबल प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हो, आपको फॉरेन रेमिटेंसेस में काम करना पड़ेगा। तो जो भी फॉरेक्स का इनफ्लो और आउटफ्लो है वो वाया RBI ही होता है और RBI उसको मॉनिटरिंग करती रहती है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन से एक बार हो चुका है बिफोर फाइलिंग शिपिंग बिल विद बाय द CHA। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडी कोड रजिस्ट्रेशन? जैसे आपकी फर्म का पान है, आपके सभी डायरेक्टर्स के पान आधार लगेंगे, ऑफिस एड्रेस प्रूफ लगेगा, आपका लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, GST रजिस्ट्रेशन जो आपका है उसकी कॉपी सबमिट करवानी रहेगी, ओरिजिनल एडी कोड रजिस्ट्रेशन जो आपने बैंक से लिया है और बैंक के लेटर हेड पे वो ओरिजिनल कॉपी देनी पड़ेगी। सो दिस ऑल आर द मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका MOA AOA
and certificate of incorporation within ISO. Business registration proof will be required in nutshell. So these all are the things I have discussed with you in regard to the EVO code registrations and what is the importance. Still, if you have any doubt and if your branch is not supportive and if the branch manager is not aware about this thing, then you can write us in comment box. We will definitely help you how to get ED code registrations in a very easy and lucrative manner. So guys, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना काफ़ी आसान है और ग्रोइंग कंट्री जैसे हमारे पास तो स्केलेबिलिटी भी है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ एक राइट मेंटर एंड एडवाइजर चाहिए। वो अगर आपके साथ रहेगा तो कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा, चीटिंग नहीं होगी और आपका ग्रोथ ही होगा। लेट्स ग्रो ग्लोबली and have a good day, have a good business. Thank you for watching this video, and if you really find it interesting, then जो भी आपके ग्रुप सर्कल नेटवर्किंग में है जो बिजनेस करना चाहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उसके साथ बैक टू बैक वीडियो की सीरीज शेयर कीजिए जिसमें वो जान पाएंगे कि शिपिंग बिल क्या है, बिल ऑफ लेडिंग क्या है, एडी कोड रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या इंट्रो टर्म्स रहेगी, एंड हाउ टू सेट द पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, द टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम नेगोशिएशन, हाउ टू सोर्स बायर। सो एवरीथिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।